आ, माननीय मंत्री जी और हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित निदेशक पशुपालन और अन्य विभागीय पदाधिकारीगण, आप सभी पत्रकार बंधुओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज का दिन और आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री ललन सिंह जी, श्री राजीव रंजन सिंह जी उर्फ ललन सिंह जी और हमारे माननीय मंत्री मैडम रेणु देवी जी और डिप्टी सीएम श्री विजय सिन्हा जी, इन सभी के और मुख्य सचिव सभी और अन्य गणमान्य अतिथियों के समक्ष आज 534 मोबाइल वेटरनरी यूनिट का लोकार्पण और शुभारंभ किया गया है। माननीय मंत्री जी भी उस संबंध में बात करेंगे आप सभी से। तो ये एक बहुत ऐसा दिन है जो बिल्कुल इतिहास रचने वाला ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि अभी तक हम लोग पशुपालक को अपने पशु से संबंधित कोई भी इलाज कराना है तो काफ़ी दिक्कत इसीलिए होता है क्योंकि वो बहुत बड़ा एनिमल होता है। जो पशु जो होता है, गाय बैल, ये सब बहुत लार्ज एनिमल होता है, तो उसको ले जाना बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। तो अभी जो व्यवस्था किया गया है, जो 534 मोबाइल वेटरनरी यूनिट, यानी कि आप एक तरह से समझ सकते हैं कि ये चलंत पशु चिकित्सालय है। ये चलंत पशु चिकित्सालय में एक डॉक्टर होंगे वेटरनेरियन और एक पैरावेट होंगे और एक ड्राइवर कम सहायक होंगे। ये 3 लोगों से सुसज्जित और अन्य उपकरणों से सुसज्जित दवा और छोटा सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फ्रिज और उसके अंदर वॉश बेसिन और उसके अंदर क्रायो कैन, सीमेंट स्ट्रॉस को ले जाने के लिए, इस तरह सभी उपकरणों से सुसज्जित एक व्हीकल है। ये व्हीकल प्रत्येक प्रखंड में एक व्हीकल का व्यवस्था किया गया है। इसमें 307 व्हीकल्स के लिए भारत सरकार ने राशि प्राप्त कराई है और बाकी जो 227 व्हीकल्स है वो राज्य सरकार के अपना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत राज्य सरकार के जो अंशदान है उसके अंतर्गत हम लोगों ने लिया है। तो कुल मिलाकर इसके अंदर एक परिकल्पना थी कि प्रत्येक प्रखंड में अगर एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई रहेगा तो वो उस प्रखंड के अंदर जितने भी गांव पड़ते हैं वहाँ पे तुरंत जाके पशुओं का उपचार करने में बहुत आसान होगा क्योंकि उसमें एक क्वालिफाइड डॉक्टर रहेंगे और पैरावेट भी रहेंगे। तो ये परिकल्पना थी। तो इसके अंदर इसीलिए एक मैंने कहा कि गेम चेंजर इवेंट है ये, क्योंकि अब से सारे जो पशु चिकित्सा सुविधा है और उतना ही नहीं, अगर एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना है, वैक्सीनेशन करना है, कभी कभार लंपी स्किन जैसा एक महामारी आती है तो उस समय एक अभियान चला करके हम लोग वैक्सीनेशन कराते हैं, दवाई दिलाते हैं, तो वो सारा काम करने में बहुत आसान हो जाएगा। और इसका टैगलाइन ये है कि पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। ये दिस इज द टैगलाइन। आप ये टैगलाइन कैरी भी कर सकते हैं। अब से पशु चिकित्सा सेवाएं पशुपालकों के द्वार पर, मतलब यानी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि चिकित्सालय ही चलकर पशुपालक के घर पर चली गई है। तो इसमें हम लोगों ने और भी व्यवस्था किया है। एक टोल फ्री नंबर 1962 टोल फ्री नंबर का भी व्यवस्था किया गया है। कोई भी व्यक्ति 1962 में कॉल करके एक कॉल सेंटर बनाया गया है। ये जो हमारे LRS बोलते हैं IAHP, उस कैंपस में जो कम्फेड के बगल में एक बड़ा सा एक विभाग का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन, उसके अंदर एक कॉल सेंटर का भी निर्माण किया गया है। उस कॉल सेंटर में लगातार कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स बैठेंगे और उसमें वेटरनरी डॉक्टर्स भी बैठेंगे। तो वो कॉल सेंटर में कॉल जाएगा, अगर 1962 आप डायल करेंगे तो कॉल सेंटर में कॉल जाएगा। कोई भी पशुपालक अगर उनके घर में इमरजेंसी है, उनके घर में कुछ समस्या है, पशु के लिए कुछ समस्या है, तो उस नंबर पे कॉल करके पशु चिकित्सा सेवा का डिमांड कर सकते हैं। तो इमीडिएटली इस कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव वो कॉल को उस संबंधित प्रखंड में जो व्हीकल है, गाड़ी है, उनको बता देंगे कि आपके प्रखंड में, आपके गांव, फलाना गांव से फलाना पशुपालक फ़ोन किए हैं, उनका मोबाइल नंबर ये है,
तो आप तुरंत उनसे संपर्क करके उस गांव में चले जाइए। तो ये एक इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी है। उसके साथ साथ प्रत्येक दिन हमने इस तरह का भी व्यवस्था किया है कि प्रत्येक दिन सुबह एक गांव और दोपहर के बाद एक गांव, तो 2 गांव ये लोग घूम लेंगे। तो एक ऐसा हमारी कल्पना है, ऐसा एक योजना है कि आने वाले टाइम में इतना सैचुरेट कर देंगे कि हम लोग, अगर आप इमेजिन करिए कि प्रत्येक दिन 2-2 गांव घूमेंगे, तो महीने में उस पूरा प्रखंड का गांव घूम लेंगे। फिर सेकंड महीने में फिर रिपीटेशन होगा, तीसरा महीने में फिर रिपीटेशन होगा। इस तरह बार बार गांव में पालकों के द्वार पर अगर ये गाड़ी जाएगी और पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा दिन आएगा कि कभी कंप्लेंट ही नहीं रहेगा। मतलब ऐसा दिन आएगा कोई इमरजेंसी ही नहीं होगा, क्योंकि बार बार जा रहे हैं, देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, उनका जो भी समस्या है उसको दूर कर रहे हैं। तो इसीलिए ये ना केवल इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करना, अन्य राज्यों में वैसे ही चल रहा है, लेकिन हमने ये भी व्यवस्था किया है कि ये एवरी डे जाएंगे, रोस्टर बनाया जाएगा। जो भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी जो प्रखंड में अवस्थित है, उनके द्वारा एक रोस्टर बनाया जाएगा कि ये गाड़ी प्रत्येक दिन कौन से गांव जाएंगी। ये सब के बारे में लोगों को पता होगा, गाड़ियों में दवाई उपलब्ध होगा, सब चीज़ उपलब्ध होगा, तो ये लोग जाके इलाज करके आएंगे। इससे काफ़ी फ़ायदा होंगे। जो पहले इतने सारे लोगों का ये होता था कि हमारा गाय बीमार है, हम कैसे ले जाएं। एक गाय का वजन आप इमेजिन कर सकते हैं 500 किलो होता है, तो 500 किलो का गाय को उठा के कहाँ कैसे ले जाएंगे अगर बीमार है तो वो समस्या का भी समाधान हो गया है। पशु चिकित्सा मोबाइल पशु चिकित्सालय, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई आप कह सकते हैं, ये खुद स्वयं जाके पशुपालक के घर पर जाके इलाज करेगा। तो ये है, इसका बहुत अच्छे से हम लोग मॉनिटरिंग भी रखे हैं, मॉनिटरिंग है, अनुश्रवण का व्यवस्था भी रखे हैं। प्रखंड स्तर पर ये लोग देखेंगे, फिर जिला स्तर पर कोऑर्डिनेटर्स हैं वो लोग देखेंगे, और राज्य स्तर पर यहाँ पे एक MVU सेल भी गठित किया गया है जिसमें 4-5 डॉक्टर होंगे और उसके ऊपर डायरेक्टर भी देखेंगे, सब लोग देखेंगे। अब जिला मुख्यालय स्तर पर हम सभी लोग उसका अनुश्रवण करेंगे। तो इस तरह ये पूरा त्रिस्तरीय अनुश्रवण व्यवस्था, प्रबंधन व्यवस्था, अनुश्रवण व्यवस्था भी हम लोगों ने रखा है। तो कुल मिलाकर ये एक गेम चेंजर टाइप का इवेंट आज हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी सभी के कर कमलों से आज इसका उद्घाटन हुआ है। तो इस संबंध में मुझे ये कहना है। उसके साथ साथ मैं और ये भी बता दूं, टेलीमेडिसिन का भी व्यवस्था किया गया है। अगर जो भी पशुपालक वहाँ पे उस गाय को या उस जो भी पशु है, बकरी है, उसका भी इलाज होगा, गाय का भी होगा, मुर्गी को भी देखा जाएगा। तो जितने भी एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित है उन सभी का इलाज ये लोग कर सकते हैं। अगर हॉर्स है तो किसी के पास हॉर्स घोड़ा भी रखते हैं लोग, तो उसका भी इलाज होगा। अगर वो जो डॉक्टर उस पशु चिकित्सा इकाई में, मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई में है, उनको अगर कोई डाउट है, किसी सीनियर से पूछना है या किसी टेक्निकल और भी जिनको नॉलेज है उनसे पूछना है, तो वो टेलीमेडिसिन की भी व्यवस्था किया गया है। वो वीडियो कॉल के माध्यम से कॉल सेंटर में जो यहाँ पे सीनियर वेटरनेरियंस है उनसे बात कर सकते हैं, या विश्वविद्यालय में जो वेटरनेरियंस है उनसे बात कर सकते हैं। किसी से भी जो उस सब्जेक्ट का जानकार है उनसे वीडियो कॉल करके उसको दिखा सकते हैं पशु का क्या समस्या है। तो इसको टेलीमेडिसिन कहते हैं। तो टेलीमेडिसिन का भी व्यवस्था किया गया। इस तरह कुल मिलाकर ये पशु चिकित्सा सेवाएं जो है पशुपालक के द्वार पर उपलब्ध कराने के लिए आज एक हम लोगों ने बहुत अच्छा कदम उठाए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगी माननीय मंत्री जी से इस संबंध में अपना उद्गार व्यक्त करें। आज के हमारे इस पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से जो लोकार्पण किया गया है 534 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई एवं कॉल सेंटर में, आप सभी लोग प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए हुए सभी बंधुओं को सबसे पहले तो मैं और अधिकारियों को आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि हमने पशुपालकों के लिए एक जो काम किया है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी हमेशा कहा करते थे कि हम जो है किसानों की आय दुगनी करेंगे।
और आप देख रहे हैं कि बिहार में आज दूध की क्षमता बढ़ते ही जा रही है और जिससे हमारे डेयरी का भी अच्छा उत्पादन हो रहा है और हम उससे बाहर भी हम भेज रहे हैं, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो गुवाहाटी हो, और इस तरह से हम भेज रहे हैं बाहर में, चाहे वो दिल्ली हो और बाहर बहुत जगह ऐसे सारे में बात हो रही है कि जहां हमारे दूध से बने हुए जो सामग्री है वो भी बाहर जाए। तो ऐसे में जो हमारा जो ये महत्वाकांक्षी एक योजना था हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, जिनके कर कमलों से आज ये लोकार्पण हुआ है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, माननीय हमारे केंद्र के मंत्री अति विशिष्ट में राजीव रंजन जी उर्फ ललन सिंह जी, हमारी केंद्रीय मत्स्य पालक डेयरी के हमारे वहाँ से आई हुई हैं हमारी जो है महिला, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और इस तरह से जो हमारे वहाँ कार्यक्रम में उपस्थित थे अमृतलाल मीणा जी, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय गोपाल प्रसाद सिंह जी, विशेष कार्य पदाधिकारी मुख्य सचिवालय डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी, आपके सामने आज अभी हमारी प्रधान सचिव अभी पूरी अपनी बातों को रखी हैं। जो सरिता चौहान हमारी संयुक्त सचिव मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी की मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से आई थी। हमारे डायरेक्टर अभी नवदीप शुक्ला जी हैं ही, निर्देशक यहाँ डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी उपायुक्त हैं, पशुपालन भारत सरकार के अन्य भी पदाधिकारीगण हैं। सबको हम सबसे पहले तो उनका भी स्वागत करते हैं। आज का दिन जो है ये पार्ट 2 जो हमारा आत्मनिर्भर बिहार के लिए जो हमारा 7 निश्चय तय हुआ था, उस पार्ट 2 का एक अंश है और उस अंश को लेके हम लोगों ने बैठे हैं और उस मोबाइल ऐप के द्वारा हम सुदूर गांव में भी जो हमारे पशुपालक थे जो पहुंच नहीं पाते थे हॉस्पिटल में या जा नहीं पाते थे, उनके घर में हर डोर जाके ही हमारे जो मोबाइल वैन है वो काम कर सकता है। और जिस तरह से हमारा यहाँ जो बना हुआ है कि भैया हमारा ऐप जो है 1962, आप 1962 पर जब फ़ोन करेंगे तो आपको तुरंत वो सुविधा आपको मिलेगी। और हमारे हर पशुपालक के लिए ये बहुत आज का दिन जो है बहुत बड़ा दिन है और बिहार के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि हम इसी पर आज डिपेंड रहते हैं। आज हमारे यहाँ देखिएगा कि मत्स्य विभाग से भी हमारे मत्स्य का जो उत्पादन इतना ज़्यादा हो रहा है जो हम करीब आगे पहुँच रहे हैं, उसी तरह हमारे डेयरी का भी है। और भी हम चाहते हैं कि डेयरी हमारा और उन्नत हो और अच्छा हो। तो जब हमारा पशु अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से जब वो स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से वो हमारी दूध की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, लोगों में आशा भी जगेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम पशुपालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और कॉल सेंटर से हम हर सुविधा को हम ले सकते हैं। जब भी कोई भी हमारा अगर कोई दिक्कत होगा तो कॉल सेंटर मुख्यालय के स्तर पर भी आप देख रहे थे कि विजय लक्ष्मी जी बोल रही थी कि वहाँ भी सेंटर में हमारे जो है 4 अनुभवी पशु चिकित्सा 12 कॉल सेंटर हमारा जो है एक्जीक्यूटिव की व्यवस्था की गई है कि पूरे बिहार से जो 534 हमारे वैन चल रहे हैं, केंद्र सरकार के माननीय हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 307 और बाद बाकी हमारे बिहार सरकार ने दिया है। तो सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए कि कम से कम हमारे पशुपालक को आज डोर बाय डोर वहां पहुंच के और उनके इलाज करने के लिए समुचित व्यवस्था, उन्हें मेडिसिन देने के लिए, उन्हें टीकाकरण करने के लिए और सारी जो व्यवस्था की गई है। और राज्य के प्रत्येक कार्य दिवस के दिन ये 9 बजे से लेके 5 बजे तक मोबाइल वैन घूमते रहेगा और उसमें जिसको भी इच्छा होगी वो 1962 पर कॉल करेंगे और उनके पास वो मोबाइल पहुंचेगा और इससे हम जनता की सेवा कर सकेंगे। इसलिए मैं आज के दिन को बहुत बड़ा ही दिन मान रही हूँ और इस दिन के लिए जो हमारे पशुपालक, चाहे वो बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, हर चीज़ के लिए हमारा वैन तैयार है। चाहे उसकी छोटी मोटी ऑपरेशन हो, कहीं भी सर्जरी करने की ज़रूरत है वो भी सर्जरी वहाँ हो सकता है। तो सारे चीज़ों के लिए हमारा वैन तैयार है। यही बातों को कहते हुए अपनी सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को और सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज जो हमारा 534 वैन निकला है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज।
खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।